पारिस्थितिक तंत्र के दो भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? जीवी और अजीवी। 51 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है किस चीज की? 51 का सी, ऊर्जा की। 52 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? 52 की सी, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। द्वितीय उत्पादक गौण कहते हैं किसको? द्वितीय उत्पादक। 53 नंबर प्रश्न, बी, जंतुओं को। किसको कहते हैं? जंतुओं को कहते हैं। खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरण करता है? 54 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर होगा 10%। जैव संतुलन पाया जाता है। जैव संतुलन कहाँ पाया जाता है? 55 नंबर प्रश्न, ए, उत्पादक और उपभोक्ता के बीच। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक जाति के सदस्यों की संख्या एक विशिष्ट समय में लगभग स्थिर रहती है। यह स्थिरता अनुरक्षित रहती है। 56 नंबर प्रश्न है हमारा, सी, प्राप्त भोजन द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों के अंतर्गत आते हैं क्या? जीवाणु और कवक। पादप पल्लवक होते हैं। 58, स्वपोषी। समुदाय के अंतर्गत आते हैं क्या? एक विशेष आवास में रहने वाले जीवधारी एक ही जाति के सदस्यों का समूह, केवल स्वपोषी या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है क्या? 59, ये क्या होगा? एक विशेष आवास में रहने वाले जीवधारी। आइए आगे बढ़ते हैं। 60, निम्न में से कोई अंतर नहीं है क्या? पोषक स्तर तथा शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता और शाकाहारी, प्राथमिक मांसाहारी पोषण स्तर, द्वितीयक उपभोक्ता और शाकाहारी। 60 नंबर, 60 नंबर का क्या होगा उत्तर? ए, कोई अंतर नहीं है। एक ही पोषण स्तर के जीवधारी हैं। ए। 62, पारिस्थितिक तंत्र का महत्व है। सी, उपरोक्त दोनों। विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न। 63, बी। 64, खाद्य श्रृंखला में नेपेथनीज का स्तर है क्या? 64, उत्पादक और द्वितीय उपभोक्ता। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाहित होने का क्रम है। 65, ए, प्रकाश, ताप, रासायनिक ऊर्जा। एक पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता का आकलन किया जा सकता है। 66 नंबर प्रश्न है, सी, ऊर्जा के पिरामिड से। चलो 68 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिक पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक। 68 नंबर प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो पारिस्थितिक पिरामिड है ना, ये इससे संबंधित प्रश्न पर्यावरण से आएंगे और इसको ध्यान रखना है। तो 68 नंबर का ये उत्तर हो जाएगा। चार्ल्स एल्टन, पारिस्थितिक तंत्र में होता है क्या होता है? 69, सी, ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि। ध्यान रखेंगे, इसको ऊर्जा का लाभ होता है लेकिन खनिजों की हानि होती है पारिस्थितिक तंत्र में। 70, मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे बड़ा, सबसे छोटा। 70 नंबर प्रश्न, बी, एक्वेरियम। देखते हैं, घर पे एक्वेरियम होता है ना। पारिस्थितिक तंत्र में
चालक बल है क्या? 71 बी प्रकाशीय ऊर्जा। 72 नंबर प्रश्न, एक वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड है। 72 बी उल्टा। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है? 73 सी महासागर। निम्नलिखित से किसमें प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होती है? 74 ए तालाब एवं पारिस्थितिक तंत्र में। 75 खाद्य जल में 75 नंबर प्रश्न में ए अनेक खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर जुड़ी होती हैं। उपभोक्ता स्तर का संचित ऊर्जा को कहा जाए, उपभोक्ता स्तर पर संचित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? 76 बी द्वितीयक उत्पादकता। 77 उत्पादकों द्वारा निर्मित ऊर्जा की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? बी सकल शुद्ध उत्पादकता। चलिए 78 नंबर प्रश्न, उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं क्या? कितना अंश? 78 का बी न्यूनतम अंश। खाद्य स्तर संबंधित है 79 केवल पौधों से, शाकाहारी जंतुओं से, मांसाहारी जंतुओं से। उपरोक्त सभी, एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां इस तरह की व्यवस्था आएगी तो ज़्यादा चांसेज होते हैं इस उत्तर के होने का। उपरोक्त सभी, ये सभी, अगर इस तरह के प्रश्न वहाँ संभावना होती है कि वो उत्तर होगा। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक। बहुत शानदार प्रश्न। 80 नंबर बी लिंडेमान। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 81 घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? सी। आगे देखते हैं, पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। बीच बीच में बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न हैं इसमें जो आपको रखना है ध्यान में। पारितंत्र का गतिक हृदय क्या कहलाता है? डी ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र। पारितंत्र में होती है, क्या होती है पारितंत्र में? सी ऊर्जा एवं खनिजों दोनों की हानि। उसमें हमने पारिस्थितिक तंत्र में क्या देखा था? ऊर्जा का लाभ और खनिज की हानि। यहाँ पारितंत्र में दोनों होता है, दोनों स्थिति में हानि होती है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। डी प्रकाश संश्लेषी पादप। आइए आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर प्रश्न देखते हैं। घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। घास स्थल में 85 ए सीधा। ये पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड को देख लेना होगा। इसे प्रश्न रहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र से प्रश्न रहेंगे, पर्यावरण से ही ध्यान रखना है इस चीज को। प्रश्न थोड़े से फ्रेंडली नहीं दिख रहे होंगे, बहुत रोचक नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यह कारगर प्रश्न है। प्रश्न की रोचकता से परीक्षा का कोई लेना देने नहीं होती है, उसके काठिन्य स्तर को देखना होता है। तो इसकी रोचकता पे आप नहीं जाएंगे, प्रश्न रोचक नहीं दिख रहा है, मन नहीं लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों को चक्रण को कहते हैं क्या? 86 का डी जैव भू रासायनिक। जैव समुदाय में निरंतरता पाई जाती है। 87 डी उपरोक्त सभी के बीच। यह जब जिस तरह से आएगा देखिएगा, ध्यान रखिएगा, उसमें अक्सर में वही उत्तर होता है। 88 शाकाहारिता और मांसाहारिता को वर्गीकृत करते हैं क्या? कौन वर्गीकृत करता है? डी यानी परभक्षी में एक ही पोषण रीति वर्ग में, द्वितीयक उत्पादकता में, यानी परभक्षी में और द्वितीयक उत्पादकता में। चलिए, अंतर्राज्यीय स्पर्धा उन फसलों वाले
खेतों में देखी जा सकती है जहाँ पर पौधे अंतरराज्यीय अंतरराजातीय स्पर्धा उन फसलों वाले खेती में देखी जा सकती है जहाँ पौधे क्या हो, किस तरह से होंगे। मासी का क्या है, ए सघन रूप में लगे। 90 निम्नलिखित में से स्पर्धा है। बी ऋणात्मक और पारस्परिक क्रिया। 91 मैनग्रोव वनों में जरायुते का परिणाम होता है। क्या है 91 बी पारिस्थितिक तंत्र में पादप परजीवियों को वर्गीकृत करते हैं। ए शाकाहारियों में पारिस्थितिक तंत्र में स्वनियंत्रण होता है। 93 नंबर प्रश्न डी उपरोक्त सभी। देखिए उपरोक्त सभी आया, उत्तर आपको वही मिला। तो जहां ये सभी उपरोक्त सभी आए तो वहां चांसेज होते हैं कि वो वाला उत्तर होगा। ये कंफर्म नहीं होता है लेकिन संभावित होता है। इस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 94 नंबर प्रश्न डी पौधे जंतु और सूक्ष्म जीवों में आपस में पारस्परिकता संबंध होते हैं। 95 पौधे जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिकता के संबंध आवश्यक होते हैं। 95 नंबर प्रश्न डी उपरोक्त सभी के लिए। देखिएगा ये यहाँ भी वैसे ही हुआ। 96 कुछ जंतुओं द्वारा प्रादेशिकता प्रदर्शित की जाती है जो प्रस्तुत करते हैं। 96 नंबर ई अंतर जातीय प्रतियोगिता को स्पर्धा प्रभाव डालती है। 97 उपरोक्त सभी पे देखिए उपरोक्त सभी का हाल। स्पर्धा आबादी के घनत्व पे, उत्पादकता क्षमता पर, सामुदायिक विकास पर, सब पे प्रभाव डालती है। खरपतवार वाले पौधे फसल वाले पौधों को स्पर्धा करते हैं। खरपतवार वाले पौधे फसल वाले पौधे से स्पर्धा करते हैं। इसलिए 98 नंबर प्रश्न सी स्थान पोषण और प्रकाश के लिए। देखिए यहां भी स्पर्धा है। मूल परिवेशी सूक्ष्म वनस्पति जात प्रस्तुत करते हैं। 99 डी आदि सहकारिता को। एक चारागाह में मेढक है। क्या सर्पों का शिकार, कीटों का शिकारी। ए और बी दो। इस प्रकार आज 100 प्रश्नों को हमने देखा। आपने आज ध्यान दिया होगा कि प्रश्न जो है वो रोचक नहीं लगे होंगे, लेकिन चूंकि पर्यावरण से संबंध है, ये टिपिकल प्रश्न होते हैं तो चीज़ों को देखना है। और इसको आप एक बार 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि पर्यावरण से संबंध अगला वीडियो भी इसे शेष आएंगे। उसके बाद मैं हर सब्जेक्ट वाइज लेके आऊँगा। आप अपना ख्याल रखिए और परीक्षा की तैयारी एकाग्रता से कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।